हेलो फ्रेंड, दिस इज एडविक स्वागत करता हूँ अपने चैनल फ्रेश जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के इनिशियल मेडिकल के बारे में, यानी कि प्रारंभिक शारीरिक जांच। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था चिल्का फाइनल मेडिकल। उस पे काफ़ी स्टूडेंट ने जो है अपना जो है सपोर्ट दिखाया। लगभग 1 लाख प्लस व्यूज उस मेरे वीडियो पे हैं। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भी भाई बंधु का जो है फाइनल मेडिकल लगा हुआ है, चिल्का में ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, वो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि लड़कियां इस वीडियो को ना देखें, ये वार्निंग मैं दे रहा हूं, ठीक है। इस पे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स यूज़ किए गए हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ लड़के इस वीडियो को देखें। और जो है इस वीडियो का मेरा तात्पर्य यह है कि आप सभी को जो है सटीक जानकारी आपको मिल सके मेडिकल के बारे में, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं अपने मेडिकल को लेकर। तो आज सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, पूरी प्रोसेस में समझाऊंगा कि किस तरीके से मेडिकल होता है, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपका मेडिकल का जो प्रोसेस है कब होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका होता है रिटन टेस्ट। पहले क्या हुआ करता था कि जो है नेवी अपने सेंटर पे ही बुलाती थी, वहाँ पर एग्जामिनेशन लेती थी। जब एग्जामिनेशन हो जाता था देन आफ्टर दिस फिजिकल, ठीक है। और फिजिकल के बाद तब मेडिकल होता था। सारे प्रोसेस सेम है, बस फर्क इतना है कि अब जो है इंडियन नेवी क्या कर रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी से ले रहा है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी से ले रहा है। एग्जाम के बाद एक आपका अलग से कॉल ऑफ लेटर जारी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो कॉल ऑफ लेटर किस लिए होता है? पीएफटी एंड पीएमटी यानी कि फिजिकल मेडिकल टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो है थोड़ी सी डिफर हुई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। यानी कि फिजिकल के दौरान जब आपकी फिजिकल होगी तो 1600 मीटर रेस फॉलोड बाय आपका पुशअप, देन आफ्टर दिस स्क्वाट्स, उसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। सारी प्रोसेस है। अब मेडिकल टेस्ट में जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए अगर आपको ले जाया जाता है तो फिर क्या करते हैं, ये प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वो होता है हाइट मेजरमेंट। जैसे आप जाइएगा तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल पास करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो है लाइनअप किया जाता है। लाइनअप के बाद एक एक करके जो है हाइट मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लाइन में ही रहना होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइन आपको बना के चलनी होती है और लाइन से ही आपका सारा काम होता रहता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, हाइट मेजरमेंट। आपकी हाइट देखी जाती है, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है कि नहीं है, इसको आपको नापा जाता है। देन आफ्टर दिस जैसे ही आपकी हाइट मेजरमेंट हो जाती है, उसी के बाद ही थोड़ी दूर पर वेट मशीन रखी होती है जहाँ पर आपको वेट मेजरमेंट करवाना होता है। जब वेट मेजरमेंट हो जाता है उसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट आपका होता है। और जैसे ही चेस्ट मेजरमेंट होता है दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस लाइन वाइज बता रहा हूँ बिकॉज मैं मेडिकल प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। तो मैं आपको जिस टाइम पे मेरी मेडिकल हो रही थी उसी प्रोसेस को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपका चेस्ट मेजरमेंट हो जाता है उसके बाद जो होता है वो होता है आपका फॉर्म फिलअप, ठीक है। इन तीन चीज़ को कराने के बाद आपको जो है लाइनअप से बैठा दिया जाता है और 2 से 3 फॉर्म आपको फिलअप करवाए जाते हैं और फोटो पेस्ट करने होते हैं उसमें, ठीक है। सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जो है उस फॉर्म को अपने साथ लेकर रखना होता है। और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, फॉर्म जब फिल कर रहे आप जब कर रहे होते हैं तो उसी दौरान आपका क्या होता है, दांत की जांच होती है। यानी कि आपके 14 जो डेंटल पॉइंट्स होते हैं उनको चेकअप करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि उसमें आपको देखना क्या होता है, उसमें देखना होता है दोस्तों कि आपके दांत में कोई जो है ब्लैक स्पॉट्स यानी कि कहीं से सड़े नहीं हों और इन इरेगुलरिटीज़ ना हों, टेढ़े मेढ़े ना हों, ठीक है। इन सभी की जांच होती है। ऑल ओवर की बात करें कि आपके जो है एक हेल्दी टिथ और लाइनअप उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और समांतर एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइन वाइज टिथ होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कुल मिला के हेल्दी टिथ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दांत की जांच के बाद, ठीक है, ये अगर आपका जो है टिथ की जब जांच हो जाती है उसके बाद आपका होता है हियरिंग टेस्ट, यानी कि आपके कान का जो है जांच होता है, ठीक है। जब आपके कान के जांच होते हैं दोस्तों तो उसके बाद क्या होता है, इसमें आपके जो है कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं, जैसे कान के पर्दे में छेद ना हो, स्पॉट्स ना हो, ठीक है। और उसमें जो है ध्यान ध्यान रखने वाली बात होती है कि दोस्तों वैक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कचड़ा कहते हैं ना कान में पड़े होते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी में आपको जो है री मेडिकल दे दिया जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट मेडिकल का होता है आपके ईयर वैक्स के बारे में। यानी कि अगर आप में ईयर वैक्स पाया जाता है तो बिना किसी देरी के आपको क्या मिलेगा, आपको जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ईयर वैक्स का पॉइंट मिल जाएगा।
और आपको री-मेडिकल दे दिया जाएगा। तो आपको एक ज़रूरी बात याद रखनी है कि कान को अच्छी तरीके से साफ़ करके जाना है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो है कह सकते हैं आप जो खाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं उसको आपको कान के अंदर डालना होता है। उसके बाद 1 दिन के लिए छोड़ने के बाद दूसरे दिन उसको जो है नॉर्मल जो कह सकते हैं ईयर बड जो आते हैं उसी से आपको जो है अच्छी तरीके से ईयर को साफ़ कर लेना होता है, ठीक है? और आपको बाहर से कोई साफ़ कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपके कान की जाँच हो जाती है दोस्तों, उसके बाद आपका होता है आई टेस्ट, ठीक है? यानी कि एक चार्ट लगा होता है आपके थोड़ी दूरी पर, उसको जो है आपको रीड करना होता है। जैसे-जैसे वो बोलते जाएँगे आपको उसी उसी तरीके से रीड करना होता है। उनको बताना होता है कि जो भी लेटर्स हैं उसके मुहाने किधर हैं, ठीक है? जैसे कोई लेटर दे दिया हो और उसका फेस किधर है, उल्टा है, दाएँ हैं, बाएँ हैं, ऊपर है, नीचे है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होती है और लेटर्स को पढ़ना होता है, ठीक है? कुल मिला के 6 बाय 6 जो है आई साइट अच्छी मानी जाती है। कुछ जो है पॉइंट्स होते हैं जैसे कि जिनके ग्लासेस होते हैं उनको भी लिया जाता है, लेकिन एक लिमिट होती है उसमें आपको दिया रहता है, ठीक है? तो आँख की जब जाँच हो जाती है, ठीक है? जब आपकी आँख की जाँच हो जाती है, देन आपको सबसे बड़ा जो मतलब रोल होता है वो होता है आपके सारे कपड़े जो है उतारने पड़ते हैं, यानी कि सारे क्लॉथ्स आफ्टर ऑल अंडरवियर जो होता है उसको भी आपको उतारना होता है। यानी कि जब अंडरवियर उतार देते हैं तो आपको इस तरीके से आपको खड़ा किया जाता है, यानी कि लाइन अप किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो में आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आपको वहाँ पर खड़ा किया जाता है। और उसी के बाद से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो होती है वो क्या करते हैं, आपके चेकअप करते हैं। सबसे पहले आपके जो हैं चेकअप क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं एनस, ठीक है? और पेनिस की जो है चेकअप होती है और उसमें जो है इन्फेक्शन वगैरह देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है? बवासीर की जो एक बीमारी होती है उसको खास तौर पर जो एनस में चेक किया जाता है, ठीक है? उन सब की चीज़ें की जो है चेकअप होती है, जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये टेस्टिस की चेकअप हो रही है, जिसमें आपको जो बॉल्स के साइज़ हैं उसको चेक किया जाता है कि कोई बॉल जो 2 बॉल्स के जो हैं साइज़ हैं वो क्या एक छोटा एक बड़ा तो नहीं है, ये सब चीज़ें जो है चेक होती है टेस्टिस की। आफ्टर दिस जो है आपकी एनएस चेक किया जाता है, जैसे बवासीर बताया था ना, ठीक है? इस चीज़ को आपको चेक किया जाता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अब आती है जो है आपकी हार्ट बीट की चेकअप, ठीक है? आपका हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं है, ये चेक होता है। उसके बाद जो है हार्ट बीट चेकअप के बाद दोस्तों आपके नर्व्स चेक किए जाते हैं, हेड के जो भी हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको चेक करने के बाद दोस्तों अब आता है दोस्तों फ्लैट फुट और नॉक नीज, सबसे बड़ा चीज़ जिसमें आपको निकाला जा सकता है फ्लैट फुट और नॉक नीज, ठीक है? हालाँकि फ्लैट फुट और नॉक नीज जो है आपका ग्राउंड में भी चेकअप हो जाता है, ठीक है? जैसे ही आप हाइट, वेट मेज़रमेंट करते हैं वहाँ भी चेक होता है। लेकिन जो है मेरा जो है था वो 2 बार चेक हुआ था, यानी कि हाइट वेट के समय में भी चेक हुआ था और बाद में आखिर में जाते वक़्त लास्ट में जो है ज़मीन पे बैठा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि पैर आप जो है ओपन कर लें, लेग को खोला जाता है, खोलने के बाद उसको पूरी तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है? कि जो है आपका नॉक नीज तो नहीं है और फ्लैट फुट को चेक किया जाता है, ठीक है? ये जो है कुछ इस तरीके का है जो है ये अच्छा मतलब कह सकते हैं ये फ्लैट फुट नहीं है। इसमें आपको जो कर्व देख रहे हैं ना, ये कर्व आपका बनना होना चाहिए, तभी आप जो है आपका अच्छा जो है लेग माना जाएगा, ठीक है? फुट माना जाएगा और उसमें आपको जो है फ्लैट फुट नहीं होगा। और फ्लैट फुट का मतलब जो एकदम समतल होगा जिसमें एड़ी का निशान नहीं बन रहा होगा, ठीक है दोस्तों? तो ये आपका क्या होगा, फ्लैट फुट होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नॉक नीज की। तो इस तरीके से नॉक नीज की चेकअप होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये जो यहाँ पर घुटने जो टकरा रहे हैं, तो ये जो है आपका नॉक हुआ, ठीक है? यानी कि दोनों आपस में टकराना। और ये जो बगल में दिया ये करेक्ट है, ठीक है? ये आपका करेक्ट है, ये चेक होता है। उसके बाद दोस्तों आपकी क्या होती है, हैंड के करेक्शन चेक की जाती है कि आपके हाथ टेढ़े-मेढ़े तो नहीं हैं, ठीक है? हाथ फैलाकर उसको जो है एंगल चेक किया जाता है, हैंड के एंगल चेक किए जाते हैं। जब ये सारे प्रोसेस चेक होते हैं दोस्तों, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा चेक नहीं किया जाता है, बाहर से कोई एक्स-रे मशीन नहीं आती है। और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ी-बड़ी मशीनों से चेक होते हैं, एक्स-रे, ईसीजी वगैरह चेक होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी भी पर्टिकुलर मशीन का इस्तेमाल जो है नहीं होता है। हाँ, हालाँकि ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि एडवांस्ड होती हैं, वो जो है सिंपली जो है अपने जो जो मशीन होती है, स्टेथोस्कोप जो है उसी से जो है आपका चेकअप कर लेते हैं, बाकी उनको एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके हैंड करेक्शन के बाद दोस्तों अब बात आती है कि जो नेवी की टीम होती है डॉक्टर्स की, वो क्या करते हैं, सभी के जो हैं जो भी चेकअप होता है, जो भी बैच होता है उनका जब चेकअप हो जाता है, फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं कि किसको री मेडिकल देना है, किसको मेडिकल देना है, ठीक है? कौन मतलब फिट हो गया उनको पेपर देना है, तो इन सब की जो है ऑल ओवर जो है आपकी क्या होती है, पूरा जो है पेपर वर्क होता है, ठीक है? ये क्या होता है, पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क के बाद आप सभी का घड़ी आता है इंतजार की, यानी कि जब आपका मेडिकल हो जाता है, सारे कैंडिडेट्स को
नीचे ले जाया जाता है और वहाँ पर एक तरफ से कह सकते हैं कि लाइनअप पे बैठा दिया जाता है और वेट करने के लिए कह दिया जाता है। आधे से 1 घंटे के बाद आपका जो है रिजल्ट बन के तैयार होता है, जिसमें कुछ एक बुकलेट होता है, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शन बुक आपको अब ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। हमको क्या होता था कि हमारे टाइम में जब मेरा देहरादून में मेडिकल हुआ था, तो वहाँ पर जो है आपको एक बुकलेट तैयार दी जाती है, जो भी आपको ऑनलाइन अभी इस समय इंस्ट्रक्शन बुक का पीडीएफ मिलता है, वो हमको प्रिंटेड में मिलता था, ठीक है? तो एक जो है प्रिंटेड जो है आपको इंस्ट्रक्शन बुक मिलता था और साथ ही साथ जो है आपको जो कह सकते हैं जिनको री मेडिकल था, जिनका री मेडिकल होता था, उनको खाली री मेडिकल का पेपर दिया जाता, जिसको मिलिट्री हॉस्पिटल में आकर जो है चेकअप 40 दिन के बाद फिर करवाना होता था, उसको री मेडिकल बोलते हैं, ठीक है? दोबारा से मेडिकल करवाना, अगर वहाँ फिट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिट होते हैं तो उनको टेम्पररी कह सकते हैं ना, परमानेंटली अनफिट करके बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। और जो फिट होते हैं, सेंटर पे ही फिट होते हैं, उनको कोई भी अदर पेपर नहीं दिया जाता है, बस खाली जो है वहाँ पर एक बुकलेट दे दी जाती है और उनको घर भेज दिया जाता है, ठीक है? अब यही है कि हर सेंटर की बात नहीं करूँगा, कुछ सेंटर पे मिलते हैं, कुछ सेंटर पे नहीं मिलते हैं, ठीक है? लेकिन देहरादून वाले सेंटर पे मिलता था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप हो जाता है, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो देन आफ्टर दिस आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाता है, आके बता दिया जाता है, सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप सभी को जो है मेरिट वेट करने के लिए घर भेज दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस दोस्तों जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी है? इनिशियल मेडिकल टेस्ट की होती है, ठीक है? और जो कैंडिडेट जिनका अभी मेडिकल जो है फाइनल मेडिकल है, वो मेरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं, फाइनल मेडिकल का देखना चाहते हैं, उनको जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वो लिंक मिलेगा वीडियो का और उस पे लगभग 1 लाख प्लस व्यूज़ है मेरा, और उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। जो है मेरा फाइनल चिल्का मेडिकल पे है वीडियो, और ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ख़ासकर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल जो है फेज जॉब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप मेरे वीडियोज़ को जो है सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।